Hello and welcome to The Hindu. I am Zishan Akhtar and I am here in Connaught Place just a week before voting commences in the national capital. Let's find out how the common people of Delhi perceive this Lok Sabha elections. इल्ज़ाम तो हमेशा सच्ची होते हैं, चाहे 10% हो चाहे 20%। कहीं ना कहीं तो मन काला है, दिल काला है, कहीं ना कहीं काला धन भी है केजरीवाल जी के पास। लोग जो केजरीवाल का जो अरेस्ट है उसका खिलाफ जाएंगे, क्योंकि हमारा लोग स्लोगन है कि जरूर का जवाब वोट से देंगे। शराब की नीति इतनी ही अच्छी थी तो रातों रात बदल क्यों गई? सवाल इस बात का है। फ्रेम्ड है, कंप्लीटली फ्रेम्ड है, किसी को भी फ्रेम किया जा सकता है। देवर फ्रेमिंग, कैसे इस व्यक्ति को फ्रेम करके इसको कैंपेन से दूर रखा जाए, सो दैट जो वो वॉइस रेस करना चाह रहा है, लोगों से बात करना चाह रहा है, वो नहीं हो रहा है। हमारे हिसाब से तो गलत ही हैं। जब गलत हैं, कुछ ना कुछ गलत है, तभी तो कार्रवाई हुई है। अगर जरा भी ठीक होते तो कार्रवाई कभी ना होती। ये वाकई में सही था, गलत नहीं था। जैसा जो करेगा और वैसा वो करेगा। बिल्कुल गलत किया इन्होंने देश के नौजवानों को नशे में डुबोने के लिए, नशे की आदी बनाने के लिए इन्होंने ये काम किया। और पैसा तो गलत तरीके से कमा के वो पैसा सारा गोवा के इलेक्शन में, पंजाब के इलेक्शन में दिया उन्होंने। एक नंबर का झूठा आदमी है। कितने झूठ गिनवाऊं? इसकी क्या पॉलिसी थी कि दिल्ली का जितनी भी जनता है वो शराब पी के घर में पड़ी रहे? ये पॉलिसी थी इसकी। शराब पिला के जनता को क्या देना चाहता था ये? ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके आप देश के अंदर और पूरे विश्व के अंदर जो लोग तारीफ कर रहे हैं जिस गवर्नेंस मॉडल की, उस गवर्नेंस मॉडल को देने वाले शिक्षा मंत्री को, मुख्यमंत्री को आप अंदर डाल रहे हो। ये दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हो? क्यों कर रहे हो? पिछले 10 साल से ही द ओनली पर्सन हु प्रूव दैट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट पे एक गवर्नमेंट कैसे चला सकता है और लोगों का टैक्स अमाउंट से। और आज तक पिछले 10 साल से उन्होंने टैक्स नहीं बढ़ाया। यार कांग्रेस पार्टी, अखिलेश यादव, जो भी पार्टी है, अखिलेश यादव को मान लो ये नेता है, ठीक है, समझ में आता है यार, अपनी सत्ता के लिए कुछ भी करेंगे। इनके आसपास चेले चपाटे 10-15 वो भी कुछ भी करेंगे, लेकिन एक आम हिंदू इनको क्यों वोट दे रहा है यार, मुझे समझ नहीं आता। मतलब पाप कमा रहा है। एक आम हिंदू में बोलना चाहता हूँ, भाई पाप मत कमाओ। जैसे मोदी समर्थकों को लोग बोलते हैं ये अंधभक्त हैं। मैं कहता हूँ पूरे 140 करोड़ हिंदुस्तानी ही अंधे हैं, क्योंकि उन्हें आप फ्री का चावल दे दो, फ्री का राशन दे दो, फ्री की बिजली दे दो, फ्री की पानी दे दो, चाहे क्रिमिनल को खड़ा कर दो, चाहे माफिया को खड़ा कर दो, चाहे गुंडे को कर दो, चाहे डाकू को, वोट दे ही देगी। और क्या समझ रहे हो, राजनीति में कितने शरीफ लोग होते हैं? तो हिंदुस्तान की जनता का क्राइटेरिया यहाँ से समझ लो। जो जनता माफियाओं को जिता देती है वो केजरीवाल को भी जिता सकती है। जमाना जब तो जाएगी दिल्ली की सीटों पर, दिल्ली और हरियाणा, ठीक है, हरियाणा पंजाब से सटा हुआ है। दिल्ली हरियाणा में ये कांग्रेस के चिपके हुए हैं। पंजाब में ऐसा किया कि अलग हो गए भाई, पहले तो ये बताओ। सब कुछ खत्म है, ये कांग्रेस भी खत्म है, आम आदमी पार्टी भी खत्म है। तो एक दो काम ऐसे अच्छे लोगों को लगे थे केजरीवाल साहब के, भाई जैसे बसें फ्री लेडीज़ के लिए, या बिजली फ्री या पानी फ्री, उसमें कोई ख़ास ऐसा नहीं है कि ज़्यादा ही कुछ उसने कर दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। As a voter, I would prefer such a party or leaders or eligible persons who can really contribute their best. दिल्ली में आम आदमी मुश्किल है। जेल जाके नहीं, इन्होंने कुछ काम नहीं किए हैं। हाँ, स्कूलों का काम किए हैं, लेकिन जो और बाहरी जो एमसीडी एरिया जो है ना, स्कूलों से नहीं होता ना, सिर्फ रोड है और चीज़ें हैं। ये मैं कहता हूँ कि केजरीवाल सरकार के अंदर एक सिसोदिया जो है बहुत अच्छा आदमी था, जिसने इसके कहने में आके गलत काम किया और वो बेचारे जेल में चला गया बिना मतलब। ये सिर्फ मॉडल स्कूल है, 2-4 स्कूल सजा दिए उन्होंने, दिखा दिया। अगर इतने ही अच्छे स्कूल दिल्ली में हैं तो ये मिनिस्टर लोग अपने बच्चों को क्यों नहीं उन स्कूलों में पढ़ाते? राघव चड्ढा क्यों जो है विदेश में गया है आँख का इलाज कराने, दिल्ली में अस्पताल नहीं है क्या? ऐसा लगने को तो ऐसा है कि मेरे को लगता है 280 और 85 के आसपास लगता है, दिल करता है। आगे इतना तो हमारा में वो नहीं है, खाना तो 400 बारी चाहिए, चाहते हैं 100%। मैंने अपने लड़के का भी वोट बनवाया जानबूझ के, 18 साल होते ही मैंने उसको बोल दिया। अगर उसने मेरे को मजाक में बोला, कह रहा मैं नोटा दबाऊंगा। मैंने कहा बेटा 18 दिन टांगे तोड़ूंगा ना अगर मुझे। ऐसे कैसे देगा? घर से निकाल दूंगा, मैं, क्योंकि देश मेरे लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इंडिया ब्लॉक को मिनिमम रिक्वायरमेंट 273 की है, उसके लिए ऑलमोस्ट 300 के आसपास हो सकता है।
दिल्ली में बीजेपी आनी चाहिए। अरे 400 पार नहीं होगा तो 350 पार तो हो ही जाएगा। आम आदमी पार्टी एक भी सीट नहीं ले पाएगी। पार्टियां सबसे बेस्ट अगर देखा जाए तो बीजेपी है। इस बार तो मोदी सरकार बनने की संभावना है पक्का। 400 से भी पार जाएगी, कम नहीं रहने वाले। कांग्रेस तो बिल्कुल ही जीरो है सर। कांग्रेस तो दिल्ली में उम्मीद नहीं है जो जहाँ खड़ी है कि जीत पाएगी। कन्हैया कुमार तो बड़ी कांटे की टक्कर है, हो सकता है जीत भी जाए। हाँ, कांटे की टक्कर है उधर सर। भाजपा की तो बनेगी, लेकिन पापड़ बेलने पड़ेंगे उनको भी, काफ़ी मशक्कत करने पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है 200 में भी कहीं सिमट सकते हैं। 10 साल इनकी गवर्नमेंट खूब चलवाई, कुर्सी पे बैठा ला, अब हमें ना जमीन पे बैठा लेंगे। बीजेपी की आई, हम बीजेपी को समर्थन करेंगे। बीजेपी को, मोदी जी को नहीं, बीजेपी तो ऑलरेडी है ही है और आएगी भी। मोदी की सरकार आनी चाहिए। कांग्रेस का तो कोई है ही नहीं। कांग्रेस को तो लोग वोट वो दे रहे हैं कि जिनको कुछ अता पता ही नहीं है। हमें उम्मीद है सरकार इस बार ज़बरदस्त आम आदमी पार्टी को समर्थन है। मुझे तो लगता है इंडिया जो है 7 सीटों पे जीतेगा, 4 पे आप और 3 पे बाकी जो हमारे इंडिया के गठबंधन के साथी वो जीतेंगे।